ये कहानी एक ऐसे लोगों की है जो कि पृथ्वी से दूर एक पेडोरा प्लांट पर रहते हैं, लेकिन इंसान उस प्लांट को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर भी शैतानों की तरह अपना कब्जा करना चाहते हैं। इंसानों ने पेडोरा पर रहने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया है, लेकिन पेडोरा के लोग भी पीछे नहीं हटते और इंसानों से अपनी जगह को बचाने की हर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि पेडोरा के लोग अपने जगह को इंसानों से बचा पाते हैं या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें 2051 का समय दिखाया जाता है। इस समय में सारी पृथ्वी से कुदरती चीजें खत्म हो चुकी है। रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक कंपनी हमारे सबसे नियरेस्ट के लिए अल्फा सेंचुरी के एक चंद्रमा पेडोरा पर काम कर रही होती है। वो कंपनी पेडोरा पर बहुत ज्यादा कीमती मेटल विलोमिनियम की रिसर्च कर रही होती है। पेडोरा पर इंसानों का सांस लेना नामुमकिन है, इसलिए वहाँ पर हर एक इंसान ऑक्सीजन पहनकर रहता है। पेडोरा पर रहने वाले लोगों को नाविक कहते हैं। उन लोगों का कद 10 फुट होता है और उनका कलर ब्लू होता है। वो लोग इंसानों की तरह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उन लोगों को पूंछ भी होती है और ये लोग अपने नेचर के साथ इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं। ये अपनी पूंछ को किसी भी पेड़ या जानवर से कनेक्ट करके बातें कर सकते हैं। इनके सारे पेड़ पौधे कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। पेडोरा के बारे में ज्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए ये कंपनी पेडोरा पर एक अवतार नाम का प्रोग्राम शुरू करती है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियर की मदद से ह्यूमन हाइब्रिड बनाते हैं और उन ह्यूमन हाइब्रिड को अवतार कहा जाता है, जो दिखने में नावी लोगों जैसे लगते हैं। कंपनी ने इन लोगों को इसलिए बनाया है ताकि ये नावी लोगों के साथ दोस्ती कर सकें और पेडोरा के बारे में ज्यादा जान सके। फिर हमें इस फिल्म के कैरेक्टर जैक सुली को दिखाया जाता है, जो कि टांगों से अपाहिज होता है। उसे अवतार प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि इसका जुड़वा भाई होता है जो अवतार प्रोग्राम में ऑपरेटर होता है, लेकिन किसी चोर ने इसे गोली मार दी, जिस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। उन दोनों भाइयों का जेनेटिक डीएनए सेम होता है, जिस वजह से जैक को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अवतार प्रोग्राम की डॉक्टर ग्रेस इस चीज के लिए जैक को सही नहीं मानती, लेकिन कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो जैक को सिलेक्ट कर देती है। डॉक्टर ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म अवतार प्रोग्राम में जो अवतार बनते हैं उसका एनालिसिस करते हैं और उनके जरिए पेडोरा के बारे में स्टडी करते हैं। डॉक्टर ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म जंगल में अवतार प्रोग्राम के अवतारों पर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अचानक उन पर पेडोरा का एक जानवर अटैक कर देता है, जिस वजह से जैक जंगल में चला जाता है तो उसे एक नावी लड़की बचा लेती है। जैक के ऊपर सफेद रंग के चमकते हुए जीव आकर बैठते हैं। ये देखकर वो लड़की जैक को अपने कबीले वालों के पास ले जाती है, क्योंकि वो जीव उसी आदमी के ऊपर आकर बैठते हैं जिसकी आत्मा नेक और साफ होती है। और वहाँ पर कबीले की लीडर आती है। वो उसी लड़की की माँ होती है जिसने जैक की जान बचाई होती है। वो लीडर कहती है कि जैक को हमारे कबीले में शामिल किया जाए, क्योंकि इसके बारे में हमारी कुल देवी ने एक पैगाम दिया है। फिर हम इस फिल्म के एक और कैरेक्टर कर्नल माइल्स को देखते हैं, जो कि जैक से कहता है कि अगर तुमने मुझे लीजेंड होम ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हारे दोनों पैरों को ठीक करवा दूंगा। डॉक्टर ग्रेस जैक के अवतार प्रोग्राम को कहीं जंगल में ट्रांसफर कर देती है ताकि जैक को अपने अवतार से लिंक बनाने में कोई परेशानी न हो। जैक नेथरीन के साथ रहने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता नावी लोगों के साथ अपना रिश्ता बना लेता है। जैक नावी लोगों के साथ शिकार करना और पहाड़ पर चढ़ना सीखता है। हर नावी को बेस्ट शिकारी बनने के लिए टेस्ट देनी होती है। उसके लिए हर एक नावी को एक उड़ने वाला एक इकरान सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि एक उड़ने वाला जीव होता है और नावी लोग उस पर बैठकर सवारी करते हैं। जैक एक इकरान को अपने कंट्रोल में करके उसके ऊपर सवारी करने में सफल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नेथरीन और जैक को एक दूसरे से प्यार होने लगता है और दोनों आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दफा इंसानों का बुलडोजर नावी लोगों के पवित्र पहलुओं को तबाह कर रहा होता है। ये देखकर जैक बुलडोजर के ऊपर चढ़कर उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल को ये बात पता चल जाती है और वो जैक को जगाकर उसे अवतार प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। तभी उस कंपनी का मालिक पार्कर कर्नल होम ट्री को नष्ट करने का ऑर्डर देता है। डॉक्टर ग्रेस और जैक उसे समझाते हैं कि ये सब करने पर नावी लोगों के नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लोग उस ट्री के साथ कनेक्ट हैं। लेकिन पार्कर जैक और डॉक्टर ग्रेस को नावी लोगों को समझाने के लिए कहता है और उन्हें 1 घंटे का समय देता है। जैक और डॉक्टर नावी लोगों को समझाने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को ये होम ट्री छोड़कर जाना होगा, क्योंकि इंसान इस पर अटैक करने वाले हैं। जैक नावी लोगों से ये कबूल करता है कि मैं एक जासूस था और आप लोगों के बारे में इंसानों को इन्फॉर्मेशन देता था, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया कि ये सब करना गलत है। लेकिन नावी लोग नहीं मानते और वो डॉक्टर ग्रेस और जैक को कैद कर देते हैं और नावी लोग अपने होम ट्री को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। और तभी कर्नल
अपने आर्मी के साथ उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से होम ट्री नष्ट हो जाता है। और उस अटैक में नेथरिन के पिता, जो कि नावी लोगों का लीडर होता है, उसके साथ बहुत सारे नावी लोग मारे जाते हैं। फिर कबीले की सरदार, जो नेथरिन की माँ होती है, वो डॉक्टर और जैक को आजाद कर देती है, लेकिन कर्नल जैक और डॉक्टर को कैद कर देता है। लेकिन वहाँ के एक पायलट, जिसको ये सब अच्छा नहीं लगता, वो जैक और डॉक्टर को वहाँ से भगा कर ले जाती है। लेकिन तभी कर्नल उनको देख लेता है और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें डॉक्टर को पेट में गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। लेकिन वो पायलट उनको भगाने में कामयाब हो जाती है। जैक नावी लोगों का भरोसा जीतने के लिए टोरुका पक्षी पर सवारी करने में कामयाब हो जाता है। टोरुका एक पावरफुल पक्षी होता है और कहते हैं कि जो टोरुका की सवारी करेगा वही नावी लोगों का सच्चा लीडर होगा, वही नावी लोगों के फ्यूचर का फैसला करेगा। जैसे ही जैक टोरुका की सवारी करके नावी लोगों के पास जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर देते हैं और उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं। फिर जैक नावी लोगों के आत्माओं के पवित्र पेड़ के पास डॉक्टर ग्रेस को ले जाता है और उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और गोली लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो पायलट जैक के अवतार प्रोग्राम को किसी जगह पर छुपा देती है ताकि इसका कोई पता न लगा पाए। तभी जैक नावी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है ताकि हम सब मिलकर लड़ें और इंसानों को हरा दें। फिर जैक आत्माओं के पेट से नर्वस सिस्टम कनेक्ट करके नावी लोगों के देवता से प्रार्थना करता है कि इस लड़ाई में हमारा साथ दो। और उस लड़ाई में उनका दूसरा सरदार और वो पायलट लड़की मारी जाती है और लड़ाई जीतने के लिए जंगल के सारे जानवर मिलकर नावी लोगों का साथ देते हैं और फिर इंसान के एयरप्लेन्स पर हमला कर देते हैं। फिर नेथरिन कहती है कि देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमारी मदद करने के लिए आ गई है। कर्नल माइंस एक रोबोटिक सूट पहनकर तबाह होने वाले एयरप्लेन से बचकर निकल जाता है और कर्नल जैक के अवतार प्रोग्राम को ढूंढ लेता है और जैक का अपने अवतार के साथ लिंक तोड़ देता है और फिर जैक नींद से जाग जाता है। जैक पेंडोरा पर सांस नहीं ले पाता, जिससे कर्नल जैक को मारने वाला होता है तो उसे नेथरिन तीर मारकर उसे मार देती है और नेथरिन जैक को ऑक्सीजन मास्क पहनकर मरने से बचा लेती है। फिर नावी लोग जैक और डॉक्टर नॉर्म और अच्छे लोगों को पेडोरा पर रहने देते हैं और बुरे लोगों को पेडोरा से भगा देते हैं। फिर नावी लोग आत्माओं की पेड़ की मदद से जैक को उसके नावी जिस्म में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसे नावी जिस्म से कोई भी अलग नहीं कर सकता और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये हमारी मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।